हेलो एवरीवन, आपका हमारी जर्नी टू ड्रीम डेस्टिनेशन में पुनः स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड नागपुर सीरीज के अंतर्गत यह देखा था कि हमने दूल्हादेव महाराज के काफ़ी अच्छे दर्शन पाए और इसके बाद हम सभी लोग अगले डेस्टिनेशन त्रिपुर सुंदरी के लिए रवाना हो गए और अब आगे हम इस सीरीज में आपको त्रिपुर सुंदरी माता के दर्शन कराएंगे। त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर झोतेश्वर धाम में स्थित है, जो कि नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव तहसील में आता है। गोटेगांव से झोतेश्वर धाम की दूरी लगभग 15 किलोमीटर, नरसिंहपुर से 50 किलोमीटर और जबलपुर से लगभग 70 किलोमीटर की बाई रोड दूरी है। इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन झोतेश्वर धाम के नज़दीक श्रीधाम स्टेशन के नाम से जाना जाता है। ये हम पहुंच गए हैं गोटेगांव श्रीधाम त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर और ये हमारी गाड़ी जाती हुई। ये है प्रवेश द्वार यहाँ से त्रिपुर सुंदरी मंदिर का। व्हाट अ व्यू! जंगलों के बीच में पहाड़ी पर बना हुआ है माता का मंदिर। चलिए आज आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं माता के। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार ये सामने आ रहा है, जो कि पिछले मेन गेट से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे की दूरी पर है। इसके बाद ही मंदिर प्रांगण प्रारंभ होता है और यहाँ से ये मंदिर के ये बैरियर सामने देख रहे हैं आप, ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। ये है मुख्य प्रवेश द्वार त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर का। हम श्रीधाम पहुंच चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, मस्ट वॉचिंग प्लेस। आदि शंकराचार्य मठ झोतेश्वर, जो गोटेगांव के नज़दीक है। ये हमारी गाड़ी खड़ी हो गई है, पार्किंग काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया। और ये ऊपर आप देखिए, ये है इनका मेन मंदिर, शंकराचार्य मठ वालों का झोतेश्वर। त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है ये त्रिपुर सुंदरी मंदिर। नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव तहसील में स्थित झोतेश्वर धाम वर्तमान में एक पर्यटन स्थल का रूप ले चुका है। यहाँ पर विराजित माँ राजराजेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग पहुँचते हैं। यह स्थान शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की तपस्थली भी है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि परमहंसी गंगा आश्रम झोतेश्वर में कुछ दर्शनीय स्थान भी हैं, जहां पर आप सभी को अवश्य जाना चाहिए, जैसे गंगा मंदिर, श्री सिद्धेश्वर मंदिर, श्री नित्य निकुंजेश्वर मंदिर, आदि शंकराचार्य जी की समाधि मंदिर, श्री गुरु जी की गुफा और सर्व सिद्धि हनुमान मंदिर। बहुत ही अच्छी जगह है जहां पर आपको अवश्य जाना चाहिए। यह स्थान शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती की तपस्थली भी है। गोटेगांव के परमहंसी गंगा आश्रम में विराजमान त्रिपुर सुंदरी भगवती राजराजेश्वरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा 1980 में श्रीगिरी के तत्कालीन शंकराचार्य अभिनव तीर्थ महाराज जी ने की थी। ज्योति एवं शारदा द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने यहाँ पर तपस्या भी की है।
भगवती राजराजेश्वरी शंकराचार्य जी की आराध्य देवी हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी के मंदिर का निर्माण दक्षिण के कलाकारों द्वारा किया गया है, इसलिए इसमें दक्षिण भारत की कला भी दिखाई पड़ती है। मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। माँ की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के चारों ओर शंकराचार्य जी ने 64 योगिनियों की भी स्थापना कराई है, जो कि मंदिर की शोभा में 4 चांद लगाने का काम किया है। नवरात्रि पर बड़ी संख्या में यहाँ पर कलश स्थापना की जाती है, अखंड ज्योतियाँ प्रज्वलित की जाती हैं, जिसे देखने के लिए स्थानीय लोगों के अलावा अन्यत्र स्थानों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। यहाँ पर माँ राजराजेश्वरी का श्रृंगार विशेष है। मौसम के अनुरूप माँ का श्रृंगार मनोहारी होता है। कभी फलों से, कभी सब्जियों से, कभी मेवा मिष्ठान से, कभी स्वर्ण आभूषणों से माँ का भव्य श्रृंगार देखने लायक होता है। वहीं नवरात्रि में अलग अलग देवी रूपों में श्रृंगार किया जाता है। रामनवमी पर माँ को राम का रूप दिया जाता है, जन्माष्टमी पर कृष्ण का और शिवरात्रि पर माँ को शिव रूप प्रदान किया जाता है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भगवान सिद्धेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर आदिवासी बहुल इलाके में स्थित है। इस धार्मिक स्थल का सबसे प्राचीन मंदिर भगवान सिद्धेश्वर महादेव का ही है, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर सच्चे मन से जो भी कामना की जाती है वह पूरी होती है। इस मंदिर के समीप ही वर्तमान में एक स्फटिक शिवलिंग की भी स्थापना की गई है, जिससे इस स्थल का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इस स्थल पर वसंत पंचमी के अवसर पर 7 दिवसीय मेला भरता है, जिसमें स्थानीय आदिवासियों के अलावा दूर दूर से लोग मेले का आनंद लेने पहुंचते हैं। जहां एक तरफ लोग मेले का लुत्फ उठाते हैं, वहीं दूसरी ओर माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाते हैं। मंदिर के घाट पर, और ये हमारे भाई इधर से चले आ रहे हैं। ये नॉटी गर्ल और ये तरह तरह के लोग यहाँ पर अपनी अपनी मस्ती में अपनी अपनी मस्ती में ना जय सिया राम की जो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम की जो केसरी के लाल, मेरा छोटा सा ये काम। इन सब मंदिरों के दर्शन के बाद हम ऊपर हनुमान टेकड़ी पर पहुंच गए। यहाँ पर हमारी
साथ में सभी लोग जो सम्मिलित थे उन्होंने हनुमान मंदिर के दर्शन किए और साथ ही साथ हमने इस प्रांगण में बैठकर कुछ जो अपने साथ भोजन प्रसादी लेके गए थे उनका आनंद लिया बैठकर। और अगर हनुमान मंदिर हो और हनुमान जी की सेना ना आए, ऐसा संभव नहीं है। चारों तरफ से हमें हनुमान जी की सेना द्वारा घेर लिया गया और उन्हें कुछ जो भी भोजन प्रसादी था उनको खिलाने के बाद हम अपने गाड़ी में बैठकर वापस मंदिर की तरफ नीचे ढलान में उतरे। तब तक संध्या काल हो चुका था। हनुमान टेकरी सर्वसिद्धि हनुमान मंदिर से नीचे उतरने के बाद हम स्फटिक शिवलिंग मंदिर में पहुंचे, जहां हमने स्फटिक शिवलिंग के दर्शन किए। गोधूली बेला हो चुकी थी और हम अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे थे। इसी बीच सूर्य अपनी लालिमा वृक्षों के पीछे से आसमान में बिखेर रहा था, मानो पूरा आसमान लालिमामय हो चुका था। झोतेश्वर से निकलने के बाद कुछ ही दूरी पर एक हमें बहुत ही सुंदर स्थान के दर्शन हुए। इस स्थान को देखने के लिए हम सभी एकजुट होकर मंदिर के अंदर जाने के तैयार हुए, जहां पर 20 रुपए प्रति व्यक्ति की रेट से टिकट थी। हमने टिकट का भुगतान करते हुए उसके बाद इस आश्रम में प्रवेश किया, जो था श्री श्री बाबा जी श्री जी धाम सत्य सरोवर निर्विकार पंथ आश्रम। इस आश्रम में काफी मंदिर बने हुए थे। इस मंदिरों के ऊपर जो लाइटिंग हो रही थी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सारे मंदिर ऐसे लग रहे थे जैसे कि दिन की रोशनी, रंग बिरंगी रोशनी उनके ऊपर लगा दी गई हो। इसके बाद जब काफी देर तक यहाँ के हम लोगों ने दर्शन किए, सभी लोग बड़े प्रसन्न चित्त थे इस मंदिरों को देख के और लाइटिंग को देख के। इसी बीच में हम लोग कुछ दूरी पर चलने के बाद हमारी नज़र एक सरोवर के बीच में चमचमाते स्वर्ण मंदिर की तरह दिखते हुए एक मंदिर के ऊपर पड़ी, जो सरोवर के बीचों बीच में था। और उस मंदिर को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि श्री सिखों का स्वर्ण मंदिर, जो कि एक सरोवर के बीच में बना हुआ है। इसी प्रकार की हम लोग की एक फीलिंग आ रही थी और हम लोग जाके रास्ता पता किया वहां तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद उस मंदिर में गए भी हम। उस मंदिर में जाने के बाद हम उनके दर्शन किए, जो कि थी बाबा जी की
समाधि स्थल मंदिर। और इसमें काफ़ी देवी देवताओं के मंदिर भी बने हुए थे, जैसे कि शंकर जी, गणेश जी और लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि मंदिर बने हुए थे। लेकिन इसके अतिरिक्त में यहाँ इतना सुंदर और मनमोहक स्थान है कि यहाँ पर हर चीज़ देखने का मन कर रहा था, जैसे कि धूना बाबा का ये समाधि स्थल और इसके बाजू में लगा हुआ सरोवर, जिसमें कि रंग बिरंगी मछलियाँ थी, जिनको दाना डालने पर वो ढेर सारी मछलियाँ आती थी दाना चुगने के लिए। और इसके बाजू में काफ़ी लोग हम लोग सेल्फी और वो सब लेते रहे, अपनी फोटोग्राफी करते रहे। इसी के बाजू में थोड़ी दूरी पर यहाँ पर वो बने हुए थे जो झांकिया टाइप की पुतले और मूर्तियों का निर्माण किया गया था, जिसमें शंकर जी की मूर्ति और पहाड़ बनाए गए थे। एक पार्क तरीके का था, जहाँ आप शांति से बैठ के इसको पूरा वातावरण को एंजॉय करने के लिए। और ये समाधि स्थल था जो कि सरोवर के बीचों बीचों बना हुआ था। सागर नागपुर सीरीज का ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसके आगे सीरीज में बने रहिएगा और हमारे इस चैनल को देखते रहिएगा, क्योंकि अगला वीडियो भी इसके बाद आने की तैयारी में है। आज का ये एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा चाहेंगे। अगर आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छे लगे हों, तो कृपया आप अच्छे कमेंट हमें दें। और अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हम आज की यात्रा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।